करना है फर्स्ट। तो आइए जस्ट ना करें समय नष्ट, आज हम कुछ केमिस्ट्री मैथ का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर आते हैं, आपका फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपका दिया हुआ है यहाँ पे समांतर श्रेणी इतना इतना 12वां पद क्या होगा। तो आपका जाएगा 12वां पद होगा जो आप निकाल सकते हैं ए 12 करके, ठीक है। तो ए 12 बराबर होता है ए प्लस 11D, ठीक है। इस तरह आप निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 37 का -41 बी नंबर, ठीक है। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यदि कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ आपका 13 और आपका सारवंतर भी दिया आपका जाएगा -4। तो बोला प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 पद S10 निकालिएगा तो आपका आंसर निकलेगा -50, ठीक है। समझ में आ गया आपको। आपका दिया y अक्ष पर बिंदु ज्ञात किए जो 4 से बिंदु 5 की दूरी है, निम्न में से कौन है। तो आपका आंसर है 0 -1, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए आगे, इधर उधर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाना है। 4y² + 4y + 1 मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपका 4 यहाँ पर देखिए y² + 4y + 1 यही है। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है आपको पता है, c/a क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पे c कौन है, c आपका 1 और a कौन है यहाँ पे 4, c/a मतलब 4 हो गया आपका, ठीक है। 34 का आंसर हो जाएगा 1/4 ए नंबर। x + 2 3x और 4x + 1 जब भी ऐसा दिखाई पड़े, आपको जब भी ऐसा दिखाई पड़े, देख रहे हैं ना, क्या संख्या 1 2 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर 3, x का मान निकालना है। समांतर 0 जो इतना सारांतर क्या होता है, d बराबर क्या होता है a2 - a1। तो यहाँ पे a2 कितना आपका -4 और a1 कितना है 0। तो घटाइए तो कितना होगा, जोड़िए तो -4 कहाँ गया सी नंबर। चलिए अब आगे दिया 31 द्विघात समीकरण x² अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/a, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आंसर ए, ठीक है। चलिए ए नंबर हो गया। यदि समीकरण इतना है कि एक मूल दिया हुआ आपका, दूसरा मूल आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो आप दूसरा मूल देखिए यहाँ पे 3 है, 1/, कितना है 3 है। तो इसका उल्टा कर दिए, कितना हो जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा आपका 3। चलिए, यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 वास्तविक मूल होता है, जब भी आपको यहाँ देखिए कितना दिया हुआ 4 है, 4 यहाँ पे ये आपका जो दिया हुआ है ये वर्गमूल इसका निकाल लीजिए। √4 का वर्गमूल निकालिएगा तो प्लस माइनस क्या आएगा 2 आएगा। तो आपका एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। चलिए, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3, ठीक है। यदि किसी घन की लंबाई 6√3 और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोला है, तो फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा। इसका निकलेगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि कि शंकु का प्रखर पृष्ठ इतना दिया हुआ तो इसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला आपको। तो निकलेगा आपका जाके 30 नंबर का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, आपका आगे क्या दिया हुआ, 8 त्रिज्या वाले वृत्त कहता होगा आपका 2πr/θ/360 डिग्री। सेक 11 इतना इतना है। तो आपका आंसर हो जाएगा एक पहिया का व्यास इतना। तो वृत्त की परिधि निकाल लीजिएगा, उसका इससे भाग दे दीजिएगा। तो आपका आंसर निकल जाएगा कितना है 176 है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 140 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया 1 + 10² बराबर होता है sec² बराबर आप होता है रूट में, तो बाहर निकलेगा sec हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा sec। cosec² 57 10² 33 डिग्री बोला गया, मान निकाले, इसका आंसर हो जाएगा 1। cot 48 sin 42 आपका दिया हुआ, इसका आंसर हो जाएगा 0। अब ये 10θ/4/3 sin थीटा, तो 5 निकलेगा, 3 4 5 आपको पता है, ये आपका समीकरण चलता है। तो sin थीटा पूछा, तो sin थीटा होगा p/h। तो इसका मतलब आपका हो गया 4/5 + 3/5। तो आपका आ जाएगा 7/5, जो आपका सी नंबर आंसर सही है। फिर आपको यहाँ दिया बी नंबर होगा। चलिए समझ में आ रहा है आपको, आगे आते हैं। यहाँ दिया इतना इतना, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 9 3 है और 15 11 के बीच की दूरी आपको निकालने वाला, तो 10 सेंटीमीटर होगा।
यदि वृत्त की सिरा इतना इतना केंद्र का नियामक होगा तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका -2 5। ठीक है, मतलब यहाँ पे -2 5 होगा, निकाल लीजिएगा आप लोग। हम आंसर बता रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग मिलान कीजिए और बताइए कितना नंबर आ रहा है। किसी वृत्त की दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की रेखा क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। यदि इतना 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 दिया हुआ है तो स्पर्श रेखा पर बना कोण क्या होगा? तो 120 डिग्री होगा। और बोला गया कि यदि किसी वृत्त की कितनी रेखा खींचा जाए तो अनंत रेखा खींची जा सकती है। समांतर से 10वां पद निकालना तो ये 10 निकाल लीजिएगा आप लोग। तो ये प्लस क्या होता है? 9D होता है। ठीक है, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा? 9 गुना 5, 45 2 47, तो आपका हो गया 47 हो गया। समांतर से इतना 9वां पद ज्ञात किया तो आपका 9 - 5 इतना 10 पदों का फल 10 निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आपका आंसर निकलेगा 245 यहाँ पे। ठीक, चलिए आते हैं आगे। आगे आपका दिया हुआ फिर यहाँ पे, ओ भाई ऐसे होगा रे, ऐसे करेगा तो चलिए। y बराबर 10, तो कैसी सरल रेखा है? तो y बराबर 10 तो आपको पता है एक्स अक्ष के समांतर हो गई है। ओहो, एक्स अक्ष के समांतर। निम्नलिखित तो कौन बिंदु तृतीय चतुर्थांश संदर्भ तो माइनस बोधु दल के। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है तो इसका प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा? तो आपका हो जाएगा n/2 2a + n - 1 × d। चलिए आते हैं आगे। आपका दिया हुआ है, यदि किसी स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण आपका क्या होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ए और बी आवाज से आते हैं, इसका होगा ए बी, ये प्रयत्न है उससे तो डी होगा। फिर 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा? तो 19 और 25 समांतर माध्य जो आप लोग निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा 22। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होता, आपका आंसर होगा 1। यदि कि दो बिंदु को उछाला जाता है तो प्रायश्चित क्या है? 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा? तो आपका हो जाएगा 1/4। अब दिया हुआ इतना इतना बहुलक क्या होता है? आपका आंसर होगा 9। ठीक है, आप आगे देखिए। निम्नलिखित कोण आवाज संख्या 13 यदि कितना इतना इतना हो तो बोला गया बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्य। ठीक है, और जब आप ऐसे निकालिएगा तो आपका आंसर निकलेगा यहाँ पर 9.2। कहाँ गया? ठीक है, समांतर श्रेणी इतना सारवंतर ज्ञात करना है तो आप लोग निकालिएगा सारवंतर तो आपका आएगा 4। निम्नलिखित कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो आपका रूट वाला जहाँ देखिए वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इतना का माध्यिका निकालना तो 7.5 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आ गया। यदि दो संख्या गुणन पर 2166 मौसम इतना तो 100 भाग दे दीजिए आप 19 से तो आपका आंसर आएगा 114। x + 1 है, इधर क्या होगा? -1 होगा तो आंसर हो जाएगा ये। समीकरण इतना 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 है तो यानी कि बोला गया है कि क्या होगा? तो आपका क्या होगा यहाँ पे? केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अरे यार ये क्या पूछ दिया रे? इतना इतना दूसरा समांतर होगा। ठीक, चलिए आ गया। आप बोले cos 60 cos 30 - sin 60 sin 30 का मान क्या होगा? तो आप जब निकालिएगा तो इसका आंसर निकलेगा 0। क्या निकलेगा आपका आंसर? 0 निकलेगा। ठीक है, रैखिक समीकरण में चर की घात संख्या क्या होती है? 1 होता है। निम्न कोण और परिमेय संख्या तो आपका होगा ई। फिर आपका दिया इतना 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 दिया हुआ है तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? तो आप देखिए क्षेत्र का आंसर हो जाएगा आपका जाएगा 6:7। और बोला इतना 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 दिया हुआ है 77 में और बोला क्या होगा? तो आपको 2.1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र समकोण बनाते उस जीवा की लंबाई क्या होगी? तो आपका 78 का आंसर 10√2। हम डायरेक्ट बताते जा रहे हैं क्योंकि आप मैच कीजिए।
3 ए बराबर 90 डिग्री तो साइन था 3 ए बराबर क्या होगा 90/3 घटाइए तो कितना होगा 30 साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 कहाँ पे है सी नंबर साइन 45 डिग्री इतना इतना तो आंसर होगा 0 सही है 74 का। इसके बाद ये 75 में इतना 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 का हल दिया हुआ तो क्या होगा आपका x2 और y/3। चलिए बोला इतना इतना माध्यिका क्या होगी माध्यिका बीच वाला मान होता है तब एक लाइन से लिख लिए 7 8 9 10 11 12 15 ठीक है इधर 3 इधर 3 बचा बीच में क्या 10 तब आंसर हो गया 10 ठीक है तो आंसर हो गया 10 ओ सॉरी ऐसे नहीं करो तो इतना 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 बोलो क्या होगा 50 होगा सही बात है आपका है 67 नंबर। चलिए आगे आगे आपका दिया हुआ है कितना है रे भाई 10√3 इतना इतना मान दो √2 हो जाएगा आपका 2 सही है 4 पाई इतना 2 मीटर आंसर होगा इसका 600 स्पीड करेंगे तो 5 + 2 6 हो जाएगा। चलिए आगे आपका दिया इतना इतना तो एक्स ई हो जाएगा आपका आंसर 1 - p हो जाएगा। फिर आपका दिया हुआ यहाँ पे कि एक वृत्त में कितने स्पर्श किस साइड से 2 होगा आंसर 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा सही बात है। फिर 10 इतना इतना मान क्या होगा तो आपका क्या होगा 1 होगा डी नंबर सही है। फिर आगे देखिए इतना बोला कि लॉस हो निकालने 1680 आएगा जुगाड़ से इतना बोल दिया हुआ था x - 2x - 15। फिर आपका दिया हुआ x स्क्वायर इतना मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिएगा तो आप लोग निकालिएगा तो इसका आंसर निकला 2√3 ये 2 अनुपात रेशियो 3 ठीक है। और आपका यहाँ पे दिया हुआ इतना इतना c का मान क्या होता है b स्क्वायर 4a। फिर आगे देखिए त्रिभुज ABC में इतना इतना दिया हुआ है ठीक है और बोला था आपको निकालने के लिए 4 सेंटीमीटर इसका आएगा और इतना दिया हुआ तो इसको रूट कीजिएगा 3√2 आएगा तो यहाँ पे p स्क्वायर इतना q आपका होगा यहाँ पे ठीक है। चलिए आगे आते हैं आप शंकु को ऊंचाई देला आधार की त्रिज्या देला आयतन बोला था आपका 1/3 πr² और इसका हो जाएगा 2992 निकाल लीजिएगा आप लोग यदि इसे बोले थे 3 गुनी है तो इसका क्या होगा 27 गुना होगा ठीक। के का इतना मिलाने वाली रेखा क्या होता है आपका हो जाएगा 7 ठीक है। इसके बाद देखिए अपरिमेय संख्या होगा स्वाभाज्य संख्या कौन देख है स्वाभाज्य संख्या का मौसो क्या होता है 1 होता है ठीक। चलिए हो गया इतना क्वेश्चन हमको मिला इतना क्वेश्चन हम करा दिए थैंक यू सो मच।